एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पैसा नहीं, टाइम ही असली करेंसी है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देकर खरीदना होगा, क्योंकि यहाँ हर किसी की उम्र जब 25 साल पूरी होती है तो उसे सिर्फ 1 साल का टाइम दिया जाता है, और जब उस टाइम का काउंटडाउन शून्य हो जाता है उसकी मौत हो जाती है। अमीरों के पास इतना टाइम होता है कि वो 1000 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने अपने लिए एक ऐसी दुनिया बना ली है जहाँ वो लग्जरी और कंफर्ट में जिंदगी जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गैटो शहर के गरीब लोग जिंदा रहने के लिए दिन रात टाइम कमाने में लगे रहते हैं। अब टाइम ही जिंदगी है। ऐसी ही एक दुनिया में जी रहा है एक आम लड़का विल सालस, जो अपनी किस्मत बदलने वाला है, लेकिन उसकी ये दौड़ बदल देगी पूरे सिस्टम को। यही है इन टाइम की कहानी, टाइम, सर्वाइवल और एक अनइक्वल वॉर की। कहानी की शुरुआत होती है डेटन नाम के एक गरीब इलाके के लड़के विल सालस से। उसके हाथ में है एक डिजिटल टाइमर जहां हर पल टाइम के सेकंड्स लगातार घटते जा रहे हैं। उसके टाइमर में इस वक्त सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। इस दुनिया में ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई यही सोचता है, आज का दिन निकल जाए, बस कल देखा जाएगा। विल की माँ रेचल सालस, आज उसका 25वां जन्मदिन है, लेकिन फिर भी वो अब भी जवान दिखती है, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी की उम्र 25 पर आकर रुक जाती है। मगर उसके टाइमर में अब सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस शहर में जहाँ टाइम ही जिंदगी है, वहाँ प्यार जताने के लिए एक आलिंगन देने का समय भी जैसे महंगा हो गया है। विल की माँ अपने बर्थडे के दिन मुस्कुराकर उससे कहती है, तुम किसी लड़की के साथ डेट पर क्यों नहीं जाते विल? मैं अब अपने पोते का चेहरा देखना चाहती हूँ। विल हल्के से हंसते हुए जवाब देता है, ऐसे कामों के लिए टाइम कहाँ है मॉम? तब उसकी मॉम बताती है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया है और अगर कल तक बैंक लोन नहीं चुकाया तो फाइन लग जाएगा। मैं जा रहा हूँ, आज रात तक बिजली का बिल और बैंक का लोन जमा करके आऊंगा। मेरे पास अब सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है और सब चुकाने में शायद मेरा लगभग सारा टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि अगर मेरा टाइम खत्म होने लगे तो मैं तुमसे थोड़ा टाइम ले सकूं। विल उसे दिलासा देता है, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा माँ, तुम फिक्र मत करो। लेकिन इस दुनिया में फिक्र मत करो कहना भी एक लग्जरी है। जाने से पहले उसकी माँ विल को 30 मिनट ट्रांसफर कर देती है, ताकि वो जाकर कुछ अच्छा खा सके। विल अपनी माँ को बर्थडे विश करके फैक्ट्री में काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है। वो विल को एक कैप्सूल दिखाकर उससे थोड़ा समय मांगती है। वो कहती है कि वो अपना समय फ्यूचर के लिए सेव कर रही है। विल मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। यहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया के लोग अपना टाइम एक कैप्सूल में स्टोर कर सकते हैं, जिसे वो कभी भी यूज ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो रोज की तरह कॉफी शॉप में कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सारी चीजों की कीमत डबल हो चुकी है। पहले कॉफी की कीमत 2 मिनट थी, अब बढ़कर 4 मिनट हो गई है। यहाँ किसी भी समय चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं बिना किसी को बताए, और विल इस सिस्टम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर कोई और चारा न होने की वजह से उसे ज्यादा टाइम देकर कॉफी लेनी पड़ती है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसकी डेली कमाई मिलती है बस 23 घंटे का टाइम। इस सिस्टम में गरीब लोग मेहनत करके मर जाते हैं और अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। जब मजदूरों को उनकी कमाई के रूप में टाइम दिया जा रहा था, विल अपना टाइम चेक करता है और देखता है कि उसे उसका ओवर टाइम का टाइम नहीं मिला है। वो पूछता है, मेरा ओवर टाइम का टाइम कहाँ है? लेकिन जवाब में उसे बस यही कहा जाता है, नेक्स्ट। विल जब फिर से पूछता है तो गुस्से में कहा जाता है, नेक्स्ट। गेटो के लोग एक एक दिन का टाइम बचाकर रखते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। शाम ढल रही है। डेटन के गेटो पर विल अपने दोस्त से मिलने एक बार में पहुंचता है। उसका ये दोस्त बहुत बड़ा नशेड़ी है, हर वक्त नशे में डूबा रहता है। वो विल को एक अजनबी आदमी दिखाकर कहता है, वो देख, सबको फ्री ड्रिंक्स पिला रहा है। उसके हाथ में 100 साल से भी ज्यादा का टाइम है। अब सबकी नजरें उस टाइमर पर टिक जाती हैं। विल देखता है कि उस आदमी के चारों तरफ कई लड़कियां बैठी हुई हैं। वो तुरंत समझ जाता है ये आदमी गेटो का नहीं है, क्योंकि इस जगह पर 100 साल का टाइम लेकर कोई ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ तो लोगों के पास बस 2 से 3 दिन का टाइम होता है। विल को एहसास होता है ये आदमी खतरे में है। वह उसके पास जाकर कहता है, तुम यहाँ से चलो, यहाँ तुम्हें खतरा हो सकता है, क्योंकि टाइम चोर तुम्हें पकड़े तो वो तुम्हें मार देंगे और तुम्हारा सारा टाइम छीन लेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हट जाओ। बात करते करते वहाँ फोर्टिस नाम का एक टाइम चोर गैंगस्टर आ पहुंचा, जिसके आते ही सब डर के मारे भाग खड़े हुए। वो इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, जो जबरदस्ती सबके से टाइम छीन लेता था। विल का दोस्त उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता है, पर वह नहीं जाता, बस एक कोने में खड़ा रहकर सब कुछ देखता है। फोर्टिस ने उस अमीर शख्स से पूरा टाइम छीन लेने की ठान ली। वह अमीर शख्स से कहता है, चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ, चलो पंगा लड़ते हैं, जो जीतेगा सब टाइम उसी का। अमीर आदमी बताता है, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, फिर चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। फोर्टिस कहते हैं, ठीक है, जा, तुझे थोड़ा टाइम दे देता हूँ। उसके साथ एक आदमी भी गया था ताकि अमीर आदमी भाग न सके। अमीर आदमी बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा नशा कर रखा था। इस हालत में वो फोर्टिस के साथ लड़ाई में पक्के तौर पर हार जाएगा। ठीक उसी वक्त विल आकर फोर्टिस के आदमी को मार देता है और अमीर आदमी को बचाकर साथ लेकर एक सुरक्षित जगह पर चला आता है। विल उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ तुम्हारा खतरा है, तुम जानकर भी ऐसे टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदमी अपना परिचय देता है, उसका नाम हेनरी हैमिल्टन है। वह अमीर इलाके न्यू ग्रीनविच का रहने वाला है। वह गेटो में इसलिए आया है क्योंकि वह अब जीना नहीं चाहता। हेनरी विल से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? विल कहता है, मेरी उम्र 27 साल है।
हेनरी कहता है, मेरी उम्र 110 साल है, मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर आनंद उठा लिया है। विल यह सब सुनकर हैरान होता है और पूछता है, तुम असल में क्या कहना चाहते हो, थोड़ी साफ साफ बताओ। हेनरी कहता है, तुम्हें इस सिस्टम के बारे में शायद कुछ भी पता नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? क्यों तुम्हारे गैटो वाले जोन में अचानक चीजों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं? असलियत यह है कि यह सब जानबूझकर किया जाता है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी कमाई अमीरों के पास चली जाए। ये पूरा सिस्टम उन्हीं ने बनाया है। देखो, उनके पास रहने के लिए हजारों ईयर्स पड़े हैं, जबकि तुम गरीब लोग एक दिन तक बांचने के लिए कितना मेहनत करते हो। इसका कारण यह है कि वे तुम्हें ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते ताकि तुम उनके लिए मजबूरन काम करते रहो। वे हर चीज का दाम बढ़ाकर तुम्हें और ज्यादा टाइम खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि वे हमेशा के लिए तुम्हारा टाइम छीनकर अमर बने रहें। उन्होंने अपने हर दिन को गरीबों की मौत पर खड़ा किया है और मैं ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं चाहता जो गरीबों की मौतों पर ही टिका हो। यह एक असमान खेल है जिसमें डेथलेसनेस के नाम पर एक नया गुलामी प्रणाली बनाई गई है। विल समझ जाता है कि हेनरी बहुत नेक दिल इंसान है। हेनरी और सवाल करता है, अगर तुम्हारे पास मेरी तरह इतना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल जवाब देता है, सबसे पहले मैं अपने टाइम को बार बार देखना बंद कर देता। अब भी मेरे हाथ में सिर्फ 18 घंटे। मैं हर वक्त खाना खाने से पहले, खाने के बाद, उठते ही ये टाइम देखता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि कब मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। मेरी माँ हमारे घर की व्यवस्था चलाने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा इतना टाइम होता तो मैं अपनी माँ को लेकर ग्रीनविच चला जाता और माँ के लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेता और मैं कभी उसे काम पर नहीं लगने देता। इतना कहकर विल हंसते हुए जोड़ता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा टाइम नहीं चुराऊंगा। सुबह होते ही तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। हेनरी कुछ देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। दोनों फिर सो जाते हैं। सुबह होते ही हेनरी देखता है कि विल अभी भी गहरी नींद में है। हेनरी विल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और सारा टाइम ट्रांसफर शुरू कर देता है। एक चमक फैलती है और विल के हाथ में बहता है एक अविश्वसनीय संख्या, 116 साल से भी ज्यादा है। हेनरी के टाइमर में अब सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचा है। उसे बचाकर वह पास के एक ब्रिज पर बैठ जाता है। जब विल उठता है और अपने रोज की तरह टाइमर देखता है तो वह पाता है कि अब उसके पास 116 साल का टाइम है। वह पूरी तरह चौंक जाता है, यह सच है या सिर्फ सपना? तभी उसकी नजर ग्लास विंडो पर पड़ती है जहां लिखा है, डोंट वेस्ट माई टाइम। विल समझ जाता है कि हेनरी ने अपना सारा टाइम उसे दे दिया है। फिर विल ग्लास विंडो में देखता है और देखता है कि हेनरी ब्रिज के किनारे बैठा है। विल तेजी से दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचा है। जैसे ही टाइम शून्य होता है, विल को एक झटका लगता है और वह ब्रिज से गिरकर मर जाता है। विल की मौत पर उसका मन बहुत दुखी होता है। अब उसके हाथ में 116 साल का टाइम है, लेकिन दुनिया सोचती है कि उसने हेनरी को मार दिया। फिर उसने अपनी घड़ी ढककर सड़क पर निकल पड़ता है एक नए जीवन की ओर। पहले वो अपने दोस्त के पास जाता है। जब दोस्त ने उसके हाथ में दिख रही 116 साल देखी तो हैरान रह गया। वो पूछता है, तुम्हें इतना टाइम कहां से मिला? विल कहता है, कुर्सी पर बैठे उस अमीर जर के बारे में याद है ना? मरने से पहले उसने सारा टाइम मुझे दे दिया था। तू मेरा दोस्त है पर भाई जैसा है, इसलिए तुझे 10 साल दे रहा हूँ, अच्छा रहना। मैं अब इस शहर को छोड़कर अमीरों वाले शहर में जा रहा हूँ। यहाँ अगर मैं रुका तो कोई भी मेरी इतनी बड़ी लाइफ देखकर मुझे मारकर टाइम छीन सकता है। इसके बाद विल अपनी माँ से मिलने के लिए बस स्टॉप पर जाता है क्योंकि अब उसके पास इतना समय है कि वह अपनी माँ को बचा सकता है। लेकिन किस्मत हमेशा टाइम से एक कदम आगे रहती है। उसकी माँ बिल जमा करके घर लौटने के लिए बस में चढ़ती है तो पता चलता है बस का किराया डबल हो गया है। जहाँ पहले किराया 1 घंटे था, अब 2 घंटे हो गया है और माँ के पास केवल 1.5 घंटे ही बचे थे। इसलिए उसने बस के ड्राइवर से कहा, ठीक है, अगले स्टॉप पर मेरा बेटा बाकी टाइम दे देगा। लेकिन ड्राइवर मना कर देता है और कहता, अगर टाइम नहीं दे सकती तो भाग जाओ। विल की माँ जानती है कि अगले स्टॉप तक दौड़कर भी उसे 2 घंटे लगेंगे, इसलिए वह बस में बैठे अन्य पैसेंजर्स से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अंत में उसे बस से उतरकर दौड़ना पड़ता है। इसी बीच विल अपने हाथ में फूल लिए अपनी माँ का इंतजार कर रहा है क्योंकि आज उसकी माँ का बर्थडे है और वो उसे सेलिब्रेट करना चाहता है। जब बस पहुंचती है, बहुत सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं होती। विल समझ जाता है कि माँ किसी मुसीबत में फंसी हुई है। वो फूल वहाँ छोड़कर उस दिशा में दौड़ पड़ता है। इस बीच उसकी माँ के पास भी सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं। वो कार रोकने की कोशिश करती है, लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है और टाइम उधार मांगती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। रेचल के टाइमर में अब केवल आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। वो दौड़ती रहती है अपने बेटे की ओर और विल भी दौड़ रहा है अपनी माँ की ओर। दोनों के बीच सिर्फ कुछ मीटर की दूरी है, लेकिन तभी टाइम रुक जाता है और रेचल जमीन पर गिर जाती है। उसकी घड़ी में टाइम शून्य हो जाता है और चारों ओर की रोशनी मिट जाती है। विल ठहर जाता है। वो चीखते हुए रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए कितनी चीजें सोच रखी थी। उसकी गोदी में माँ का निर्जीव शरीर, चारों ओर सन्नाटा और उसके हाथ में अब भी असंख्य टाइम जो अब अर्थहीन है। यही पल था जब विल ने अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया। वो समझ गया कि ये सिस्टम ही असली कातिल है। जो लोग टाइम जमा करते हैं वही इस मौत का राजा है। उसने ठान लिया, इस सिस्टम को तोड़ डालेगा और टाइम लौटाएगा उन लोगों को जो रोज मौत के साथ दौड़ते हैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। अगले दिन टाइम कीपर्स को हेनरी का शव मिलता है। ये टाइम कीपर्स आज की पुलिस की तरह हैं, जिनका काम है अपराध को होने से रोकना। वे हेनरी की हत्या की जांच करने आए हैं। टाइम कीपर ऑफिसर रेमंड चारों ओर देखता है, कहीं कोई निशान मिलता है या नहीं। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे सीसीटीवी पर पड़ती है। वह सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए वहां जाता है। विल अपने पुराने गेटो शहर को छोड़कर अमीरों के शहर न्यू ग्रीनिच की ओर निकल पड़ता है। उसके हाथ में जल रही है 100 साल की हरी रोशनी। माँ की मौत ने उसे अंदर से जला दिया है। वो जानता है कि अब ये टाइम सिर्फ उसके लिए नहीं है, अब हर सेकंड इस टाइम का बदला लेने के लिए होगा। ग्रीनिच शहर में प्रवेश के लिए उसे पूरा 1 साल का टाइम देना
पड़ा। कोई इतना टाइम केवल एंट्री के लिए नहीं देता। न्यू ग्रीनिच एक बिल्कुल अलग दुनिया, सब कुछ धीमा शांत, लोग धीरे चलते हैं, धीरे बोलते हैं, क्योंकि उनके पास सैकड़ों साल का टाइम है। उन्हें किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं है, यहाँ तक कि अमीरों के बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल से ज्यादा टाइम है। ये सब देखकर विल का गुस्सा और बढ़ जाता है। वहीं उसके पुराने गेटो शहर के लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत के समय सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है। फुटेज में विल दिखाई देता है। हालांकि हेनरी कैसे ब्रिज से गिरा यह रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन ब्रिज के पास विल को देखा गया, इसलिए उस पर शक किया जा रहा है। विल के बारे में पूरी जानकारी निकालने पर पता चलता है कि विल ने बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनविच शहर में प्रवेश किया है। रेमंड कंफर्म कर लेता है कि विल ने हेनरी को मारा है, इसलिए वह अपनी टीम के साथ निकलता है विल को पकड़ने के लिए। विल एक महंगे होटल में जाता है और रूम बुक करने कहता है। रिसेप्शनिस्ट पूछता है, आप कितने दिन रुकेंगे? विल जवाब देता है, अभी तक पता नहीं। फिर वह 1 साल का टाइम अग्रिम के तौर पर देता है। सुबह उठकर जब विल नाश्ता करने आता है तो वहाँ एक अमीर और सुंदर लड़की उसकी ओर देख रही होती है, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। रात में वह इस एक भव्य कसिनो में जाता है। वहाँ सभी अमीर, व्यापारी और राजनेता होते हैं। सभी टाइम लगाकर जुआ खेलते हैं। विल टेबल पर बैठकर खेल शुरू करता है। उसके सामने बैठा है एक प्रभावशाली आदमी फिलिप। वह इस शहर का सबसे अमीर आदमी है और टाइम एम्पायर का मालिक। उसका अपना टाइम बैंक है जो वह सभी को टाइम लोन के रूप में देता है, और उसके पास उसकी बेटी सिल्विया भी है। विल कहता है, देख रहा हूँ आप टाइम के साथ खेलने में बहुत माहिर हैं। फिलिप हंसकर जवाब देता है, जिनके पास टाइम की कोई कमी नहीं है वे हारने का डर नहीं रखते। खेल शुरू होता है और इस खेल में विल एक मास्टर साबित होता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी का टाइम दांव पर लगा दिया और अपनी कुशलता से जीतकर 1100 साल का टाइम हासिल कर लिया। फिलिप हैरान है लेकिन मुग्ध भी। सिल्विया विल की ओर देखती रहती है, उस पर इम्प्रेस हो जाती है। ये आदमी कौन है और कहां से आया है? खेल के बाद सिल्विया कहती है, अगर आप चाहें तो कल मेरे घर पर पार्टी में आइए। विल हंसकर बोलता है, आमंत्रण मिले तो कौन नहीं आएगा। अगली शाम वह एक नई गाड़ी खरीदकर सिल्विया के महल में पहुंचता है। सभी सूट पहने, धीमी चाल और परफेक्ट शिष्टाचार में रमे हुए हैं। पार्टी में विल और सिल्विया साथ में डांस करते हैं। सिल्विया मुस्कुराती है, वह इस आदमी से प्यार करने लगी है। उसे अपनी जिंदगी के हर दिन उबाऊ लगते हैं और यह आदमी अलग था। ठीक जब वह विल से अपने दिल की बात कहने ही वाली होती है, तभी काली गाड़ियों का एक फौज रुकता है। उतरता है रेमंड लियोन, टाइम कीपर। वह कहता है, मिस्टर विल, आप हेनरी की हत्या के संदिग्ध हैं। विल हैरान होकर बोलता है, मैंने उसे नहीं मारा। रेमंड पूछता है, तो उसका टाइम आपके पास कैसे आया? वे विल को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसका सारा टाइम फ्रीज कर दिया जाता है। सिर्फ 2 घंटे रखा जाता है ताकि अदालत पहुंचना तक वो मर न जाए। विल टाइम कीपर रेमंड से कहता है कि रोज अमीर लोग गरीबों से सब कुछ महंगा करके उनका टाइम चुरा लेते हैं और उन्हें कभी सजा नहीं मिलती। रेमंड कहता है, बता दूं, करीब 20 साल पहले भी तुम्हारे जैसे किसी ने ऐसा ही विद्रोह किया था। मुझे पता है, वो तुम्हारे पिता थे। अगर तुम अपने पिता की तरह जल्दी मरना नहीं चाहते तो इन सब झमेलों से दूर रहो, यही तुम्हारी भलाई है। विल कहता है, मैंने हेनरी को मारा नहीं, वो जिंदा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मरने से पहले उसने अपना सारा टाइम मुझे दे दिया। पर रेमंड उस पर यकीन नहीं करता। विल समझता है कि वे उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर सारा जीवन जेल में ठूंस देंगे, इसलिए एक मौका देखते ही वह टाइम कीपर वालों पर हमला कर देता है और सिल्विया के सिर पर बंदूक रखकर उसे बंधक बना लेता है। उसे ढाल बनाकर सिल्विया को साथ लेकर वह फरार हो जाता है। टाइम कीपर वालों की भगौड़ाहट से छलांग लगाकर विल फिर गेटो शहर वापस आता है, पर अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए वह सिल्विया से कुछ टाइम मांगता है। पर सिल्विया एक भी सेकंड देने को तैयार नहीं होती, क्योंकि वह भी विल को कातिल समझकर देखती है। इसलिए वह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर गेटो शहर की ओर भागता है ताकि कहीं से कुछ टाइम उधार ले सके। रास्ते पर उसने सीसीटीवी की तरफ देखा होने की वजह से सड़क पर बिछे कांटे तार पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा, गाड़ी नियंत्रण खो देती है और पुल के नीचे जा गिरती है। हादसे में दोनों बेसुध होकर गिर जाते हैं। असल में रास्ते पर कांटे बिछाए थे फोर्टिस और उसकी गैंग। वे आकर देखते हैं कि विल के हाथ में कोई टाइम नहीं है, लेकिन लड़की के हाथ में 10 साल का टाइम है। वे सिल्विया का सारा टाइम छीनकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब होश आता है तो सिल्विया देखती है कि उसके पास अब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। विल की घड़ी में भी सिर्फ कुछ ही पल बचे थे। इसके बावजूद विल अपना थोड़ा सा टाइम सिल्विया को दे देता है। फिर विल सिल्विया को साथ लेकर उस दोस्त के पास भागता है जिसे उसने कुछ दिन पहले 10 साल दिया था। लेकिन उसके दोस्त की पत्नी बाहर आकर कहती है, तुम्हारी वजह से ही मेरे पति की मौत हुई। तुमने जो 10 साल दिया था उसने उसी में इतना ज्यादा नशा किया कि मर गया। फिर वह दरवाजा बंद कर देती है। उनके पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं था। यदि वे तुरंत टाइम न पाते तो उनकी भी मौत तय थी। सिल्विया के कान में जो कीमती हीरे की इयररिंग्स थीं, दुकानदार ने मौके का फायदा उठाकर सिर्फ 2 दिन का टाइम देकर उसे दे दिया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर एक फोन बूथ में जाता है और अपने पिता को कॉल करती है। वह बताता है कि उसकी बेटी अब पूरी तरह ठीक है। वह उसे 10,000 साल का टाइम देगा तो वह उसकी बेटी को छोड़ देगा। साथ ही वह आदेश देता है कि उस 10,000 साल के टाइम को टाइम बैंकर के माध्यम से सभी गरीबों में बांट दिया जाए और यह सब अगले सुबह तक होना चाहिए। हालांकि फिलिप के पास इतना कम समय कुछ भी नहीं था, लेकिन वह किसी भी हालत में इसे गरीबों को नहीं देगा। और उसी वक्त टाइम कीपर रेमंड फिलिप के पास ही था। विल इसे अच्छी तरह जानता था। इसी बीच विल सिल्विया को उनके घर ले जाता है। वे सुबह तक वहीं इंतजार करेंगे। सिल्विया पूछती है कि उसका फैमिली कहाँ है। विल बताता है कि 2 दिन पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। यह सुनकर सिल्विया बहुत दुखी होती है और कहती है, तुम सही कह रहे थे, यह न्याय संगत नहीं है। वह समझ जाती है कि यहाँ गरीब लोग हमेशा मौत के डर में जीते हैं और उनके पास एक दिन का टाइम भी कितना कीमती है। सुबह होते ही वे सभी बैंक के सामने खड़े होते हैं, पर उन्हें कोई टाइम नहीं दिया जाता। विल और सिल्विया इसे खिड़की से देख रहे होते हैं। सिल्विया यह देखकर बहुत निराश हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता के लिए टाइम उसकी तुलना में
समय ज्यादा कीमती है। वह समझती है कि उसका पिता सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि इस सब का जिम्मेदार है। उसने ही गरीबी के मौतों से इतना सारा टाइम जमा किया है। विल सिल्विया को उदास देखकर कहता है कि वह अपने घर वापस चली जाए और विल सिल्विया से कहता है अपने पापा को कॉल करो और कहो कि वे तुम्हें लेने आए। साथ ही वह उसे एक बंदूक भी दे देता है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। जब सिल्विया अपने पापा से फोन पर बात कर रही थी उसी वक्त टाइमकीपर रेमंड वहां पहुंच जाता है और विल की ओर बंदूक तान लेता है। उसी पल सिल्विया घबराकर रेमंड पर गोली चला देती है, लेकिन गोली उसके हाथ में लगती है। विल तुरंत रेमंड के पास जाता है और देखता है कि वह ज्यादातर खून बहने से बेहोश है। विल देखता है कि उसके पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। असल में टाइमकीपर को अपनी सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 दिन का ही टाइम मिलता है। विल समझ जाता है कि जब तक रेमंड की टीम यहाँ पहुंचती ज्यादा खून बहने की वजह से रेमंड की मौत भी हो सकती है। इसलिए विल अपना खुद का 2 घंटे का टाइम रेमंड को दे देता है और अपनी कार लेकर भाग निकलता है। वह सिल्विया से कहता है कि वह अपने घर जा सकती है, जो उसने रेमंड को गोली मारी उसकी जिम्मेदारी वो अपने कंधे पर ले लेगा। लेकिन सिल्विया कहती है कि उसका पिता उसे पिंजरे में बंद पंछी की तरह रखता है। यहाँ आकर उसे आजादी का एहसास हुआ है। यहाँ आकर उसने देखा कि गरीबों के साथ जो अन्याय होता है वह गलत है। अब वह खुद भी गरीबों के हक लौटाने में विल का साथ देगी। विल और सिल्विया मिलकर अमीरों से टाइम छीनना शुरू कर देते हैं, पर कितने लोगों से और कितनी देर तक। उन्होंने ठान लिया कि सिल्विया के बाप की बैंक लूट कर वही सारा समय गरीबों में बांट देंगे जो उसके बाप ने गरीबों की मौतों से इकट्ठा कर रखा था। वे कई टाइम कैप्सूल्स उतरवाते हैं और उन सबको गरीबों में बांट देते हैं। अगले दिन खबर फैल जाती है, सिल्विया और विल वांटेड क्रिमिनल्स। उन पर इनाम भी घोषित कर दिया जाता है 10 साल का टाइम। इस 10 साल के इनाम के लिए फोर्टिस और उसकी गैंग उन्हें छानबीन कर ढूंढने लगती है। इस बीच विल और सिल्विया रोज अपना ठिकाना बदलते रहते हैं ताकि कोई उन्हें न पकड़ पाए। एक समय वे एक होटल में चले जाते हैं और पूरा होटल बुक कर लेते हैं। अब उनकी टाइम की कमी नहीं रही। उसी रात फोर्टिस और उसकी गैंग उस इलाके में पहुंचते हैं और लोगों को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर उनके पास से छक छक कर पूछते हैं कि विल और सिल्विया कहाँ छिपे हैं। गांव वाले विल और सिल्विया के आभारी थे, इसलिए वे मरने को तैयार थे। ठिकाना बताने से इनकार कर रहे थे, पर एक डर के मारे उनमें से एक ने घबराकर उनका पता बता दिया और अब खतरा और भी नजदीक आ गया। फोर्टिस और उसकी गैंग विल के होटल में पहुंचती है और उन्हें पकड़ लेती है। इतना मेहनत करके पकड़े जाने के बाद भी फोर्टिस उन्हें आसान मौत देना नहीं चाहता। वह कहता है चलो तुम्हें भी मरने से पहले एक मौका देता हूँ। फोर्टिस विल को एक कुर्सी पर बिठाता है और एक टाइम फाइट की चुनौती देता है। विल समझता है कि अगर वह खेलने से इनकार करेगा तो वे उसे वैसे ही मार देंगे, इसलिए वह खेलने के लिए राजी हो जाता है। यह खेल एक तरह का वॉर्म रेसलिंग है। दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। जिसका हाथ नीचे रहता है उसका टाइम घटता जाता है और जो हाथ ऊपर रहता है उसका टाइम ट्रांसफर होकर दूसरे के पास चला जाता है। जो जीतता है वह सारे टाइम अपने में जमा कर लेता है और दूसरे को मार देता है। दोनों ने हाथ पकड़कर मौत का यह खेल शुरू किया। फोर्टिस एक कुशल खिलाड़ी था, इसलिए शुरुआत में उसने विल का हाथ नीचे कर दिया और विल का टाइम अपनी ओर खींचने लगा। मगर विल बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर धीमा खेल रहा हो। जब विल के टाइम में सिर्फ 2 से 3 सेकंड बाकी रह गए तभी उसने अपनी असली क्षमता दिखाई और फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस चक्कर खा गया। वह पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा था। यह देखकर फोर्टिस की गैंग अपनी बॉस की घड़ी की ओर देखती है। उनका बॉस बहुत जल्द मरने वाला है। उसी अवसर पर विल ने अपनी जूते से गन निकाली और एक पल में सबको चुप करा कर दिया, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वे उसे मार डालते। इस बीच फोर्टिस का टाइम भी शून्य हो जाता है और वह मर जाता है। विल और सिल्विया वहां से भाग निकलते हैं। भागते समय वे देखते हैं कि अमीरों ने पूरा खेल बदल दिया है। अब विल और सिल्विया द्वारा गरीबों में बांटे गए टाइम का कोई मूल्य नहीं बचा, क्योंकि अमीरों ने सब चीजों की कीमत कई गुना बढ़ा दी है। यह देखकर विल को लगता है कि वह हार गया है। वह सोचता है कि वह कभी भी गरीबों को उनका न्यायपूर्ण अधिकार वापस नहीं दिला पाएगा। विल सिल्विया से कहता है सब कुछ खत्म हो गया। अगर हम गरीबों में 1000 साल भी दे दें, अमीर लोग फिर सब चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। इस तरह कभी भी गरीबों की हालत सुधरने वाली नहीं। सिल्विया पूछती है तो इंसानों को कितनी टाइम देंगे कि समस्या हल हो जाए? विल जवाब देता है कम से कम 10 लाख साल, तभी हम कीमतों को नियंत्रित कर पाएंगे। सिल्विया एक योजना बनाती है। अगले दिन सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस पहुंचता है तभी सिल्विया वहां आती है और अपने पिता को कहती है कि वह सरेंडर करना चाहती है। ठीक इसी समय गार्ड के बीच से विल बंदूक निकालता है और फोर्टिस के सिर पर रखता है। इसी का उपयोग करते हुए वह लॉकर का दरवाजा खोल देता है। विल और सिल्विया फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल निकालते हैं जिसमें 10 लाख साल का टाइम था। यह टाइम कैप्सूल गरीबों की मौत से जमा किया गया था। वे टाइम कैप्सूल लेकर वहां से भाग निकलते हैं। जब रेमंड को यह खबर मिलती है तो वह अकेले ही अपनी कार लेकर विल और सिल्विया के पीछे दौड़ पड़ता है। जब वह अपने हाथ का टाइम देखता है तो पता चलता है कि उसके पास 1 घंटे से भी कम बचा है। वह अपने हेडक्वार्टर को सूचित करता है, मुझे आज का टाइम चाहिए, मेरे पास बहुत कम समय है। बाहर निकलते ही वह विल की कार देखता है, लेकिन टाइम कैप्सूल से टाइम ट्रांसफर करना भूल जाता है। उसने कोई टाइम अपने में नहीं लिया। फिर भी वह विल के पीछे दौड़ता रहता है, क्योंकि अगर वह 10 लाख साल का टाइम गरीबों तक पहुंचने देता है तो वे अमर हो जाएंगे और अमीरों द्वारा बनाया गया पूरा सिस्टम टूट जाएगा। रेमंड उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता। विल और सिल्विया चालाकी से उसे धोखा देकर गेटो शहर पहुंच जाते हैं। वहां विल वह टाइम कैप्सूल उस छोटी लड़की के हाथ में दे देता है, क्योंकि वह जानता है कि रेमंड उन्हें पीछा करते हुए गेटो शहर में आएगा। इसके बाद वे वहां से भागकर एक निर्जन जगह पर पहुंच जाते हैं। वहीं गेटो शहर के लोग टाइम कैप्सूल से अपना टाइम लेना शुरू कर देते हैं। इसी बीच विल और सिल्विया के पास बहुत कम टाइम बचा होता है, लेकिन अचानक रेमंड उनके सामने आ जाता है और धमकी देता है, अगर तुम बचे रहना चाहते हो तो अपना सारा टाइम मुझे दे दो। विल अपने हाथ में बचे टाइम को दिखाता
जाता है। उन दोनों के पास केवल कुछ ही मिनट बचे थे। विल रेमंड से कहता है, क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हें कुछ टाइम उधार दिया था, अब तुम्हें इसे मुझे वापस करना चाहिए। रेमंड का सिर गर्म हो जाता है क्योंकि पकड़ने की जल्दी में उसने खुद अपना टाइम लेना ही भूल दिया था। जब वह अपने हाथ की ओर देखता है तो सिर्फ 5 सेकंड बचे होते हैं और देखते ही देखते टाइम शून्य हो जाता है और रेमंड मर जाता है। विल और सिल्विया भले ही रेमंड से बच जाते हैं, लेकिन उनके पास अब 1 मिनट से भी कम टाइम बचा था और इस सुनसान जगह में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उनकी मृत्यु लगभग तय थी। वे भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी रेमंड की कार उनके सामने आती है। विल तुरंत कार की ओर दौड़ता है और वहां से रेमंड का टाइम अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेता है। फिर वह टाइम लेकर सिल्विया की ओर दौड़ता है। सिल्विया भी तेजी से दौड़ती है क्योंकि उसके पास कुछ ही सेकंड बचे थे, ठीक वैसा ही जैसे उसने अपनी माँ को खोया था। विल ने अपनी माँ खो दी थी, लेकिन सिल्विया को खोना वह बिल्कुल नहीं चाहता। सिल्विया दौड़ते हुए विल का हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर छलांग लगाती है। भाग्य से उन्होंने सही समय पर हाथ पकड़ा और सिल्विया बच जाती है। इस तरह विल और सिल्विया के लिए पूरे शहर में किसी के पास टाइम की कमी नहीं रहती और मृत्यु का डर भी समाप्त हो जाता है। सब लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्रीनविच शहर की ओर जाते हैं ताकि अमीरों द्वारा बनाया गया सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाए। इसी बीच विल और सिल्विया अब भी अमीरों से टाइम चोरी कर रहे हैं। जब तक सभी बराबरी पर नहीं आते वे रोकने वाले नहीं हैं और इसी के साथ वे अमीर के बैंक को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहीं खत्म होती है इन टाइम की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।